तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लुफिक्वाई फैन और यूलिंग की अच्छी तरह से धुलाई कर रहा था और अब इन दोनों को ये बात समझ आ जाती है कि वो दोनों मिलकर भी लुफिक्वाई को नहीं हरा सकते हैं। तभी वहाँ सीनियर सिस्टर आ जाती हैं, जो कि लुफिक्वाई को बड़ी आसानी से हरा देती हैं। जिसके बाद वो लुफिक्वाई को एंटीडोट देकर बेहोश कर देती हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लुफिक्वाई को देखते हैं, जो कि अभी भी बेहोश होता है। यहाँ सीनियर सिस्टर फैन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ माउंटेन से नीचे चलोगे। फैन सीनियर सिस्टर से बोलता है क्या हम एक और मिशन पर जा रहे हैं। सीनियर सिस्टर बोलती हैं कि मुझे इस बात का पता लगाना है कि एक के बाद एक हमारे सेक्ट के मास्टर्स को कौन मार रहा है। हमें कत्ल के इलाकों पर लोटस मार्क्स मिले हैं जो जुन यून जियान की ओर इशारा कर रहे हैं, इसीलिए हमें वहां जाकर इस बात की पूरी पुष्टि करनी होगी और इसके लिए हमें अभी निकलना है। तो फैन अपनी शॉट उठाता है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सीनियर सिस्टर फैन से बोलती है कि लुफिक्वाई को भी हमारे साथ ले चलो। जिसके बाद फैन लुफिक्वाई को लेकर अकेडमी से छुपकर बाहर निकल आता है और वो लुफिक्वाई को बाहर खड़ी गाड़ी में बिठा देता है। तभी वहाँ पर यूलिंग भी आ जाता है। यूलिंग को देखकर फैन उससे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और इसी तरह ये दोनों यहाँ एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी सीनियर सिस्टर वहाँ आ जाती है और उनसे बोलती है कि तुम दोनों ये क्या कर रही हो। अगर किसी ने तुम दोनों को यहाँ इतनी रात में देख लिया तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। सीनियर सिस्टर के अंदर जाते ही ये दोनों फिर से यहाँ एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं। जिसके बाद अचानक से यूलिन रुक जाता है और वो फैन को बैठने के लिए बोलता है। अब जैसे ही फैन गाड़ी में बैठने के लिए जाता है, यूलिन उसे धक्का दे देता है। जिसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद फैन गाड़ी के पीछे भागते हुए जाता है और वो जंप करके गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद हम वहाँ पर एक और शख्स को देखते हैं जो कि काफी तेजी के साथ पेड़ों पर जंप करते हुए इनका पीछा कर रहा था। इसके बाद हमें उस शख्स का चेहरा दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि लुफिक्वाई का टीचर होता है, जो इन लोगों को यहाँ से जाते हुए देख लेता है। इसके बाद टीचर अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो गाड़ी के सामने आकर एक जोरदार अटैक करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद मास्टर गाड़ी के नजदीक आते हैं। नजदीक आने पर उन्हें पता चलता है कि गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं है, वहाँ पर एक पुतला होता है। इसके बाद मास्टर उस पुतले को दूर फेंक देते हैं और पूरी गाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं। वो गाड़ी में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गाड़ी में कोई भी नहीं है। गाड़ी में बहुत से पत्थर रखे होते हैं ताकि गाड़ी को बाहर से देखने पर ऐसा लगे कि उसके अंदर काफी लोग बैठे हैं। इसके बाद मास्टर उन लोगों को गाड़ी के चारों ओर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। जिसके बाद मास्टर उनको ढूंढने के लिए दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सभी डिसाइबल्स को देखते हैं जो कि वहीं झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे। इसके बाद हम यूलिंग को देखते हैं जो कि बोलता है आज तो मास्टर के हाथों से बाल बाल बचे हैं। तभी पीछे से फैन बोलता है मास्टर की धाड़ कितनी तेज थी, अगर उन्होंने इस अटैक को दोबारा किया होता तो मेरे कानों से तो खून निकल आता। इसके बाद यूलिंग सीनियर सिस्टर से बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, मास्टर हमारी तलाश कर रहे हैं, अगर हम अभी यहाँ से निकलेंगे तो वो हमें पकड़ लेंगे। जिसके बाद सीनियर सिस्टर यूलिंग से बोलती है तुम्हें क्या लगता है हमने मास्टर को बेवकूफ बना दिया है? ऐसा नहीं है, मास्टर ने हमें छोड़ दिया है ताकि हम वहाँ जाकर इन मर्डर्स के पीछे का रहस्य सुलझा सकें। इसके बाद सीनियर सिस्टर उन लोगों को एक लेटर दिखाती हैं जो कि बटरफ्लाई के रूप में बदल जाता है। अब सीनियर सिस्टर बोलती हैं कि एक बार लुफिक्वाई को देखो, क्या वो होश में आ गया है? जिसके बाद फैन लुफिक्वाई को देखता है तो वो अभी भी बेहोश होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा पेन में होता है। इसके बाद हमें लुफिक्वाई के ख्वाब को दिखाया जाता है जहाँ वो एक बच्चा होता है और उसके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं जो कि उसे मारना चाहते थे। यहाँ लुफिक्वाई उन लोगों से बचकर भाग रहा होता है। वो लोगों के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन कोई भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता, न ही कोई उसकी हेल्प करने के लिए बाहर आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग लुफिक्वाई तक पहुंच चुके थे। जिसके बाद लुफिक्वाई वहां से भागकर दूसरी ओर जाता है, लेकिन वो लोग अभी भी लुफिक्वाई के पीछे पड़े हुए थे। इसी तरह लुफिक्वाई भागते हुए एक डेड एंड पर आकर फंस जाता है। लुफिक्वाई वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमी उसको अपने पैरों से किक करता है, जिसके बाद वो एक दीवार से जाकर टकरा जाता है। अब वो सभी लोग लुफिक्वाई के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब लुफिक्वाई के पास यहाँ से भागने का केवल एक ही रास्ता था कि वो उस दीवार के ऊपर चढ़ जाए, लेकिन वो दीवार एक छोटे बच्चे के लिए काफी ज्यादा ऊंची होती है। फिर भी लुफिक्वाई उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता, जिसकी वजह से उसके हाथों में भी चोट लग जाती है। इसके बाद लुफिक्वाई अपने हाथों के जख्मों को देखते हुए बोलता है क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है? जिसके बाद वहाँ एक आवाज आती है जो बोलती है तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है और कोई भी तुम्हारी जिंदगी को तुमसे नहीं छीन सकता। जिसके बाद मास्टर जी वहाँ आ जाते हैं जो लुफिक्वाई की आंखों को अपने हाथ से कवर करते हैं और एक ही झटके में उन सभी किलर्स को मार देते हैं। उन सभी किलर्स को मरा देख लुफिक्वाई काफी ज्यादा हैरान और डरा हुआ होता है। जिसके बाद वो मास्टर जी से डरते हुए पूछता है कि आप कौन हैं? जिसके बाद मास्टर जी उसे अपना नाम बताते हैं। वो बताते हैं कि मेरा नाम जी खानवा है और तुम मुझे मास्टर जी बुला सकते हो। जिसके बाद मास्टर जी लुफिक्वाई की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन अभी भी लुफिक्वाई काफी ज्यादा डरा हुआ था। मास्टर जी लुफिक्वाई से कहते हैं कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद लुफिक्वाई डरते हुए अपना हाथ मास्टर जी के हाथ में देता है। मास्टर जी उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हैं। इसके
इसके बाद लूफिक वाई मास्टर जी से पूछता है कि आपने इन सभी लोगों को मार दिया है। तो मास्टर जी बताते हैं कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने मार्शल आर्ट का यूज करके दूसरों पर जुल्म करते हैं। इसके बाद मास्टर जी लूफिक वाई को अपना छाता पकड़ने के लिए कहते हैं ताकि वो लूफिक वाई को अपने पीठ पर बैठा सके, लेकिन लूफिक वाई उनकी पीठ पर बैठने से मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे कपड़े काफी गंदे हैं और अगर मैं आपके पीठ पर बैठूंगा तो आपके कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। तो मास्टर अपने पावर्स का यूज करके उसे अपने पीठ पर बैठा देते हैं। इसके बाद लूफिक वाई मास्टर जी से बोलता है आपके कपड़े तो काफी ज्यादा गंदे हो गए हैं और अब इनको साफ करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मास्टर जी लूफिक वाई से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इस तरह के और भी काफी कपड़े हैं, तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मास्टर जी लूफिक वाई को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसके साथ ढेर सारी बातें करते हैं ताकि वो पिछली रात हुए हादसे को भूल सके। इसके बाद मास्टर जी उससे बोलते हैं कि आज से तुम्हारा नाम लूफिक वाई होगा और तुम आज से मेरे साथ मेरे डिसेबल बनकर रहोगे। तो लूफिक वाई मास्टर जी से बोलता है कि मेरा नाम तो चैनसंग कुई है। तो मास्टर जी उसे समझाते हुए बताते हैं कि आज से तुम्हारा नाम लूफिक वाई होगा, आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है और अब से तुम्हारा नाम लूफिक वाई होगा। इसके बाद लूफिक वाई मास्टर जी से अपने मॉम डैड के बारे में पूछता है। तो मास्टर जी उसे बताते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो तुम्हें अपने मॉम डैड के बारे में पता चल जाएगा। अब इसके बाद मास्टर जी लूफिक वाई से कहते हैं कि हमें काफी दूर जाना है और तुम काफी थक चुके हो तो तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद मास्टर जी चलते हुए एक गाने को गुनगुनाने लगते हैं। गाना सुनते ही लूफिक वाई को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं लूफिक वाई अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने सीनियर सिस्टर पेड़ पर बैठकर उसी गाने को गुनगुना रही होती हैं जिसे मास्टर जी ने उसके बचपन में सुनाया था। इसके बाद लूफिक वाई भी सीनियर सिस्टर को देखकर उस गाने को गुनगुनाने लगता है। अब सीनियर सिस्टर उसको देखती हैं और बोलती हैं आखिरकार तुम होश में आ ही गए। जिसके बाद वो लूफिक वाई के पास आती हैं। इसके बाद लूफिक वाई सीनियर सिस्टर से पूछता है कि आपने इस गाने को कहाँ से सुना है। तो सीनियर सिस्टर उसको बताती हैं ये गाना मुझे मेरी मदर ने सुनाया था। इसके बाद सीनियर सिस्टर लूफिक वाई से पूछती हैं तुम्हें इस गाने के बारे में कैसे पता है। तो लूफिक वाई उनको बताता है ये गाना मुझे मेरे मास्टर ने सुनाया था और उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि उन्हें ये गाना एक सुंदर सी लड़की ने सिखाया है। ये सुनकर सीनियर सिस्टर कुछ सोचने लगती हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फैन और यूलिंग को देखते हैं जो कि यहाँ अपनी गाड़ी को वापस लेने के लिए आए थे। अब यूलिंग फैन से बोलता है जल्दी करो तुम बहुत ही स्लो हो। इसके बाद फैन यूलिंग से बोलता है अगर मैं स्लो हूँ तो तुम ही गाड़ी क्यों नहीं चलाते। जिसके बाद यूलिंग गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो जाता है और फैन गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद ये दोनों गाड़ी को लेकर सीनियर सिस्टर के पास आते हैं जहाँ ये लोग देखते हैं कि लूफिक वाई होश में आ गया है और अब यहाँ फैन अपनी शर्ट को लूफिक वाई की गर्दन पर रखता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।